हेलो दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि दुनिया की जो अर्थव्यवस्था के गले पर एक ऐसा हाथ रखा जा रहा है जो कल सुबह आपके पेट्रोल और खाने पीने का बिल 2 गुना कर सकता है। जी हाँ, आपने सही सुना। आपके जो खाने पीने का तथा पेट्रोल डीजल का है वो बिल 2 गुना कर सकता है। डोनाल्ड ट्रंप का एक नया बयान, हॉर्मुज में टोल टैक्स, क्या ये विश्व युद्ध की शुरुआत है या सिर्फ एक बड़ी कूटनीतिक चाल है? आज हम इसी पर गहराई से चर्चा करेंगे, तो इस वीडियो में आप सभी लोग बने रहिएगा एंड तक, ठीक है। अगर आप सभी लोग हमारे चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, एक प्यारा सा कमेंट जरूर करना, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। ट्रंप बोले, ईरान हिजाबुल्लाह को रोके वरना फिर हमला करेंगे। यूएस ईरान के बीच 82 मिनट बातचीत। ईरान बोला, फ्री संपत्ति वापस करने पर चर्चा हुई। जी हाँ, इसकी जो मुख्य खबर है वो क्या कहती है, इसके बारे में हम डिटेल से समझेंगे, चर्चा करेंगे इसमें, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। तो हॉर्मुज का जो रणनीतिक महत्व और टोल का क्या अर्थ है। इसमें जो हॉर्मुज है, जो बंदरगाह, वो दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण चेक पॉइंट है, जो जहाँ से वैश्विक तेल आपूर्ति का लगभग 20 से 30% हिस्सा गुजरता है। ट्रंप का प्रस्ताव है कि वे जो देश इस जलमार्ग का उपयोग करके तेल निर्यात करेंगे, उन्हें सुरक्षा प्रदान करने के बदले अमेरिका को शुल्क देना होगा। शुल्क यानी अमेरिका को टोल देना होगा। जैसे आप अपनी कार लेकर सड़कों हाईवे में जाते हैं, वहाँ पे आपकी कार का टोल यानी टैक्स लगता है, वैसे ही। तो इसमें यह एक तरफा का प्रोटेक्शन मनी मॉडल है, जो अंतर्राष्ट्रीय समुद्री कानूनों, विशेष रूप से जो UNCLOS समुद्र के कानूनी पर संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन के विपरीत है, क्योंकि यह मार्ग है वह अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्र माना जाता है। इसके बाद जो सुरक्षा खर्चों की भरपाई और अमेरिका फर्स्ट नीति है, वो क्या अपनाता है, क्या बोलता है इस पर। तो अमेरिका का तर्क है कि दशकों से खाड़ी देशों की सुरक्षा और समुद्री मार्गों को सुरक्षित रखने के लिए अमेरिका करदाताओं का अरबों डॉलर खर्च हुआ है। टोल लगाने से ट्रंप प्रशासन उस खर्च की भरपाई करना चाहता है। यह अमेरिका फर्स्ट नीति का विस्तार है, जहां सुरक्षा को एक सेवा के रूप में बेचा जाएगा। इससे अमेरिकी रक्षा बजट का जो बोझ है वो कम होगा, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में लेन देन का जो दृष्टिकोण है वो बढ़ जाएगा, जो कूटनीतिक के पारंपरिक सिद्धांतों को कमज़ोर करेगा। इसी के साथ देखें कि जो वैश्विक तेल कीमतों पर तत्कालिक और दूरगामी प्रभाव है वो क्या है। यदि टोल लागू होता है तो शिपिंग कंपनियों की परिचालन लागत में भारी वृद्धि होगी। यह लागत सीधे तेल की अंतिम कीमत में जोड़ी जाएगी, जिससे वैश्विक मुद्रास्फीति बढ़ेगी। ऊर्जा निर्यातक देशों जैसे सऊदी अरब, UAE के लिए यह मुनाफे में कटौती होगी। वहीं चीन और भारत जैसे बड़े आयातक देशों के लिए ऊर्जा महंगी हो जाएगी, जिससे उसकी आर्थिक विकास दर प्रभावित हो सकती है। अंततः वैश्विक बाजार में अनिश्चितता का माहौल बन जाएगा। यहाँ पर आप सभी लोगों के लिए एक क्वेश्चन आता है, इसका आप आंसर में कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। क्या अमेरिका जो है वो यहाँ पे टोल लगा सकता है या नहीं? अगर लगाएगा तो इससे हमें क्या नुकसान होगा? आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में इसका आंसर ज़रूर दीजिएगा, ठीक है। ईरान की प्रतिक्रिया और संघर्ष की आशंका। ईरान जो हॉर्मुज के उत्तरी तट पर स्थित है, इस टोल को अपनी संप्रभुता और आर्थिक जीवन रेखा पर हमला मानेगा। ईरान इस क्षेत्र में अपनी नौसैनिक उपस्थिति के माध्यम से जवाबी कार्रवाई कर सकता है या जल मार्ग को अवरुद्ध करने की धमकी दे सकता है। इससे सैन्य टकराव की संभावना बहुत बढ़ जाएगी। अमेरिका और ईरान के बीच पहले से ही तनावपूर्ण रिश्ते हैं और टोल का मुद्दा एक नया फ्लैक्स पॉइंट बन सकता है, जिससे क्षेत्र में जो युद्ध तेज हो सकते हैं। इसी के साथ देखें जो स्विट्ज़रलैंड में अमेरिका ईरान बातचीत का क्या महत्व निकलता है वहाँ पे। तो स्विट्ज़रलैंड लंबे समय से अमेरिका और ईरान के बीच मध्यस्थ की भूमिका निभा रहा है।
आज की बातचीत महत्वपूर्ण है क्योंकि यह कूटनीति के माध्यम से तनाव कम करने का एक आखिरी मौका हो सकता है। यदि बातचीत विफल होती है तो यह टोल का मुद्दा और अधिक आक्रामक रूप ले सकता है। यह बैठक यह निर्धारित करने में मदद करेगी कि क्या इस टोल मुद्दे को एक आर्थिक समझौते के रूप में देखा जा सकता है या इसे सीधे सैन्य संघर्ष की चेतावनी के रूप में देखा जा सकता है। यहीं पर अंतर्राष्ट्रीय समुद्री कानूनों का उल्लंघन और वैधता क्या कहती है कि समुद्री कानूनों के तहत हॉर्मुज एक अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग है जहां ट्रांजिट पैसेज का एक अधिकार सभी देशों को प्राप्त है। अमेरिका द्वारा एक तरफा टोल लगाना अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन माना जाएगा। इससे अमेरिका के अपने ही सहयोगियों के साथ संबंध खराब हो सकता है जो अंतर्राष्ट्रीय नियमों के पालन पर जोर देते हैं। जहां ट्रांजिट पैसेज का अधिकार सभी देशों के प्राप्त है, अमेरिका द्वारा एक तरफा टोल लगाना अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन माना जाएगा। इससे अमेरिका के अपने ही सहयोगियों के साथ संबंध खराब हो सकते हैं जो अंतर्राष्ट्रीय नियमों के पालन पर जोर देते हैं। यह कदम अमेरिका की विश्व व्यवस्था के रक्षक की छवि को नुकसान पहुंचाएगा और देशों के बीच आपसी विश्वास को कम करेगा। शिपिंग और बीमा प्रीमियम पर इसका क्या प्रभाव है? तो टोल लगाने के अलावा क्षेत्रों में तनाव बढ़ने से युद्ध जोखिम बीमा की दरें जो है वो आसमान छूने लगेंगी। शिपिंग कंपनियां इन बढ़ी हुई लागतों को उपभोक्ताओं पर डालेगी। यदि टोल और बीमा दोनों की दरें बढ़ती हैं तो कई छोटी शिपिंग कंपनियां दिवालिया हो सकती हैं। यह वैकल्पिक लेकिन लंबी और महंगी समुद्री मार्गों को चुन सकता है। इससे आपूर्ति श्रृंखला में देरी और अराजकता पैदा होगी जो वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए बहुत खतरनाक साबित होगी। इसी के साथ देखें कि जो खाड़ी देश जो जीसीसी का आर्थिक और राजनीतिक संकट क्या है। तो सऊदी अरब, यूएई, कतार और कुवैत जैसे खाड़ी देश जो अमेरिका के प्रमुख सहयोगी हैं इस टोल से बुरी तरह प्रभावित होंगे। वे पहले से ही अपनी अर्थव्यवस्थाओं में गतिविधि लाने का प्रयास कर रहे हैं। टोल उनके बजट घाटे और जो है उसको बढ़ा देगा और आंतरिक अस्थिरता का कारण बन सकता है। इसके अलावा उन्हें यह तय करना होगा कि वे अमेरिका का समर्थन करें या ईरान के साथ सीधा टकराव टालने के लिए एक अलग रास्ता अपनाएं जिससे उनके आंतरिक गुटों में दरार आ सकती है। इसी के साथ हम आगे देखें तो वैश्विक व्यापार संतुलन पर चीन और भारत का रुख क्या निकल के आता है। चीन और भारत जो हॉर्मुज के माध्यम से तेल के सबसे बड़े ग्राहक हैं, इस टोल के खिलाफ सबसे पहले आवाज़ उठाएंगे। चीन जो ईरान के साथ रणनीतिक साझेदारी रखता है, अमेरिकी कदम को एशिया में अपने प्रभाव को रोकने की चाल के रूप में देखेगा। भारत जिसकी ऊर्जा सुरक्षा खाड़ी देशों पर टिकी है, कूटनीतिक रूप से एक कठिन स्थिति में होगा। इन दोनों देशों का विरोध अमेरिका को यह सोचने पर मजबूर कर सकता है कि क्या टोल का आर्थिक लाभ राजनीतिक नुकसान से बड़ा है या नहीं। इसी के साथ देखें कि जो सैन्यकरणी जो सैन्यीकरण और नेवल आर्मस रेस क्या है। तो टोल को लागू करने के लिए अमेरिका को खाड़ी में अपनी नौसैनिक उपस्थिति और अधिक बढ़ानी होगी। ईरान भी अपनी जो रक्षात्मक क्षमताओं को मजबूत करेगा जिससे क्षेत्र में हथियारों की दौड़ तेज हो जाएगी। यह क्षेत्र पहले से ही दुनिया में सबसे अधिक सैन्यकृत क्षेत्रों में से एक है। टोल इससे एक सक्रिय युद्ध क्षेत्र में बदल सकता है। बार बार होने वाले छोटे सैन्य टकराव जो पूरे क्षेत्र के लिए विनाशकारी हो सकता है और बड़े पैमाने पर युद्ध का कारण बन सकते हैं। इसी के साथ देखें कि जो वैश्विक ऊर्जा संक्रमण है उसकी गति क्या रहती है। तो लंबी अवधि में हॉर्मुज में जो अस्थिरता और उच्च लागत दुनिया को नवीकरणीय ऊर्जा की ओर तेजी से बढ़ने के लिए प्रेरित कर सकती है। तेल आपूर्ति सुरक्षित और सस्ती नहीं रहती है तो देश तेल पर
अपनी निर्भरता कम करने के लिए इलेक्ट्रिक वाहनों और वैकल्पिक ईंधन में निवेश बढ़ा देगा। हालांकि यह बदलाव रातों रात नहीं होगा और संक्रमण काल में दुनिया को बहुत बड़े आर्थिक झटकों का सामना करना पड़ेगा। इसी के साथ जो कूटनीति के लिए अवसर, एक समझौता या वार्ता, तो टोल को केवल एक खतरे के रूप में नहीं बल्कि एक मोल तोल के रूप में देखा जा सकता है। हो सकता है कि ट्रंप इस टोल का उपयोग ईरान के परमाणु कार्यक्रम या क्षेत्रीय गतिविधियों को नियंत्रित करने के लिए एक दबाव के साधन के रूप में कर रहे हो। यदि स्विट्जरलैंड में होने वाली वार्ता में कोई बड़ा समझौता होता है तो शायद टोल को पूरी तरह लागू न किया जाए। यह कूटनीति के पारंपरिक खेल का हिस्सा हो सकता है। इसी के साथ हम देखें कि अमेरिकी आंतरिक राजनीति पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है, तो डोनाल्ड ट्रंप की यह नीति उनके अपने समर्थकों को आकर्षित करने के लिए है, जो मानते हैं कि अमेरिका दूसरे देशों की सुरक्षा पर बेवजह पैसा खर्च कर रहा है। यह घरेलू राजनीति में उन्हें मजबूत कर सकता है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अमेरिका को अलग थलग कर सकता है। इससे अमेरिकी विदेश नीति में निरंतरता का अभाव दिखेगा, जिससे वैश्विक निवेश अमेरिका का जो दीर्घकालिक नीतियों पर संदेह करने लगेगा और अस्थिरता का बाजार पर बुरा असर पड़ेगा। इसी के साथ निष्कर्ष का यह अनिश्चितता भविष्य की ओर क्या राय दिखाता है कि हॉर्मुज में टोल लगाने पर प्रस्ताव दुनिया को एक ऐसी अनिश्चितता में धकेलता है जहां सुरक्षा और अर्थव्यवस्था एक दूसरे के आमने सामने आ गए हैं। इसका परिणाम केवल तेल की कीमतों में वृद्धि नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के ढांचों का पतन हो सकता है। स्विट्जरलैंड की बातचीत एक निर्णायक मोड़ है। यदि विवेकपूर्ण समाधान नहीं निकलना तो यह कदम विश्व व्यापार के लिए एक बड़े व्यवधान के रूप में दर्ज होगा, जिसकी कीमत पूरी मानवता को चुकानी पड़ेगी। तो आई होप वीडियो आप सभी लोगों को अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो हमारी अच्छी लगी है तो हमारे लिए एक कमेंट ज़रूर करिएगा। हमें आपके कमेंट से मोटिवेट मिलता है, हमें आगे की प्रोत्साहन वीडियो बनाने के लिए हमें खुशी मिलती है। तो आप एक छोटा सा प्यारा सा कमेंट ज़रूर करिएगा। अगर हमारे चैनल पर पहली बार आपने विज़िट किया है तो सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा। ठीक है, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।